हाय गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अभी हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं सेल थ्योरी। कोश का सिद्धांत आखिर क्या था? तो इन 1838 1838 में मैथायस स्लाइडेन ए जर्मन बॉटनिस्ट, ये जर्मनी के रहने वाले क्या थे? एक जर्मन थे, जर्मनी के रहने वाले बॉटनिस्ट थे, ठीक है, वनस्पतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है। एग्जामिन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया एंड ऑब्जर्व और देखा कि दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, कि सभी प्लांट जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने थे, विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, जो कि उस प्लांट का टिश्यू बना रही थी, ठीक है। अब देखो इस बात को ध्यान रखें, कैसे रखें, जो कि प्लांट पहले आए, दैट इज 1838 पहले आए, सुसेलाइडेन वाले आए, पहले आए। क्योंकि मैंने क्यों क्यों कहा, क्योंकि 1839 में जो है उसकी एनिमल सेल से रिलेटेड बात है, ठीक है, स्वान वाली। तो 1838 पहले आता है, 1839 बाद में आता है। तो ऐसे ध्यान रखें कि प्लांट पहले आए थे, तो प्लांट वाले जो थे मिथाइलिस सेलाइडेन थे, बॉटनिस्ट थे, वो जो 1838 पहले आता है, ऐसे याद के लिए है ये ट्रिक, जैसे इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है तो, ठीक है। अब एट अबाउट द सेम टाइम, लगभग सेम टाइम क्यों बोला? क्योंकि एक ही साल की बात थी। ये 1838 की बात है, एक 1839 की बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या थी? चूँकि केवल एक साल बाद की भी तो बात है, तो ये क्या बोल सकते हैं एक साल के अंतर को? एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर स्वान 1839, देखो लिखा, ये क्या थे? ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ये ब्रिटिश के रहने वाले एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो देखो इसको मैंने याद भी रखा कैसे, देखो, अंग्रेज सफ़ेद हंस जानवर, सफ़ेद हंस की तरह, सफ़ेद हंस जानवर की तरह, ठीक है। कैसे ध्यान रखा है? हंस क्या है? एक जानवर, एनिमलिया में ही तो आता है, बारे बर्ड्स है तो एनिमलिया में ही तो आएगा। तो जूलॉजिस्ट थे ये। ब्रिटिश कैसे ध्यान है? ब्रिटिश क्या है? गोरे गोरे होते हैं, तो अंग्रेज की तरह, ठीक है, तो ब्रिटिश गोरे गोरे होते हैं। स्वान, स्वान मीन्स क्या कहते हैं? स्वान मीन्स जो है, स्पेलिंग ये नहीं होती है, लेकिन स्वान मीन्स प्रोनाउंसिएशन तो लगभग वही होता है। स्वान मीन्स क्या होता है? हंस हो जाता है, तो वो भी एक हंस क्या है? एक एनिमलिया है। अंग्रेज, सबको मैंने रिलेट कर दिया, मतलब याद रहेंगे आपको कि भैया स्वान जो थे क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटिश के थे, ठीक है। 1839 बुक कैसे याद रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, उन्होंने विभिन्न प्रकार की एनिमल कोशिकाओं को जो है स्टडी किया एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज टूडे नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने कहा कि जो कोशिका जो होती है एनिमल कोशिका, वो थिन आउटर सेल, एक पतली सी आउटर सेल लगती है, विच इज टूडे नॉन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आज क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में समझ में आता है कि भैया ये तो एक जूलॉजिस्ट थे, तो ये क्यों प्लांट टिश्यू को स्टडी करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, देखना। ही आल्सो कंक्लूडेड, उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला कि बेस्ड ऑन स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू, जूलॉजिस्ट होकर के प्लांट टिश्यू पर काम किया, ये कोई टीचर नहीं बताता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होता है, आगे आने वाले में बताने वाला हूँ कौन सा क्वेश्चन गलत होता है। दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल बाल इज ए यूनिक करेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, अगर पूछ लिया जाता है कि भैया प्रेजेंस ऑफ सेल बाल इज ए यूनिक करेक्टर ऑफ प्लांट सेल, क्योंकि पादप कोशिकाओं का जो यूनिक करेक्टर होता है वो सेल बाल का प्रेजेंट होना होता है, ये किसने बताया? तो दिमाग में आएगा यार, ये तो प्लांट सेल है, तो बॉटनिस्ट ने बताया होगा, तो स्लाइड एंड सब आंसर मारेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात किसने बताई थी? जूलॉजिस्ट ने बताई थी, स्वान, थियोडोर स्वान ने, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि स्वान ने जो है एनिमल सेल पे, तो जूलॉजिस्ट थे तो एनिमल सेल पे तो काम किया ही गया, उन्होंने प्लांट सेल के बारे में भी कुछ बातें बताती। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज्ड हाइपोथेसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाए कि हाइपोथेसिस किसने दी थी, तो स्वान ने दी थी, ठीक है, केवल अकेले स्वान ने, दैट की द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये एक सेल थ्योरी का एक पॉइंट है, मतलब इस सेल थ्योरी के पॉइंट, इस हाइपोथेसिस का पूरा श्रेय शुरू स्वान को जाता है, सेल थ्योरी के एक पॉइंट को, ठीक है। दैट दी, अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसे पूछा है, अगर पूछा जाए कि ये लाइन लिख दी जाए कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, कि एनिमल्स और पादप का जो होती हैं आर कंपोज्ड किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से, या फिर कोशिकाओं के प्रोडक्ट से। तो ये हाइपोथेसिस किसने दी थी? तो ये केवल स्वान ने दी थी, ठीक है। और ये
2 पॉइंट आते हैं सेल थ्योरी में, उसका एक पॉइंट भी है। तो हाइपोथेसिस करके पूछा जाए ये लाइन लिख करके तो कुछ नहीं थी, केवल स्वान ने बताना है। ठीक है, आगे मैं और भी डिफरेंस बताता चलूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब होने वाला है। क्वेश्चन गलत हो जाता है बहुत ज़्यादा जल्दी। देखो ऐसे ध्यान रख सकते हो 18, 28, 38, देखो 10 का डिफरेंस है, तो 28 बीच का काट दो। ठीक है, तो 18, 28 और 38, तो इस तरीके से ये ध्यान रख सकते हैं कि 1838 है। ठीक है, 1938 नहीं है, 1838 नहीं है, क्या है वो कहने का मतलब 1938 नहीं है, क्या 1838 है। ठीक, अब जो है बाकी जो है यहाँ से थोड़े और भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे एम स्लाइडेन और थियोडोर स्वान थे। तो शॉर्टकट में जैसे कोई ऐसे बना लो कि एम एस सर की टी एस अच्छी कटेगी, जो कि गठरिया की तरह है, कैसे भी ध्यान रख सकते हैं एम एस टी एस। जैसे तो कोई भूल जा रहा है, थियोडोर को स्लाइडन कर देता है, मिथाइलिस को स्वान के साथ जोड़ देता है, तो ये याद करने के लिए टी शेप्ड छाते से स्वान रूपी एस रूपी गर्दन तोड़ दी। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं, मतलब याद रहना चाहिए कि थियोडोर स्वान के साथ जुड़ा हुआ था, वो मिथाई ये था, मिथाइस किसके था, स्लाइडन के था, कैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी का अगले वीडियो में देखते हैं। अगला पॉइंट जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल सेल थ्योरी के पॉइंट चलेंगे इससे बाद वाले पैरा में। तो बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि तब सभी को इस वीडियो को फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।